उम्मीदवार की घोषणा करती है। महेश मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त मंत्री महेश जोशी मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास ने कल ही उनके खिलाफ मोर्चा खोला, इसी का जवाब वो दे रहे हैं। कभी मैं सहमत रहा हूं चाहे असहमत रहा हूं, मैंने कभी किसी के सम्मान में कमी नहीं की। मैंने कभी किसी के लिए हल्का शब्द नहीं कहा। मैंने कभी किसी को गुलाम नहीं कहा। मैंने कभी किसी को गद्दार नहीं बताया। हम लोकतंत्र में सहमति हो सकती है, असहमति हो सकती है। असहमति है तो उस असहमति पर रिएक्ट करना भी हमारा अधिकार है, लेकिन पूरे सम्मान के साथ हम रिएक्ट करें। हम जो सामने वालों को सम्मान देते हैं उससे हमारा ही सम्मान बढ़ता है। लोग हमारे बारे में अपनी राय बनाते हैं। मुझे याद है मुख्यमंत्री जी ने एक बार विधानसभा में जय श्री राम का नारा लगाया और मुख्यमंत्री जी ने कहा, 2 बार कहा जय श्री राम। सब लोगों ने कहा जय श्री राम। मुख्यमंत्री जी ने फिर कहा जय श्री राम। फिर सब लोगों ने जय श्री राम। मुख्यमंत्री जी ने पूछा, अच्छा लगा? साथ में उन्होंने कहा कि हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो श्रद्धा पैदा होती है, अच्छी भावना पैदा होती है, सकारात्मकता पैदा होती है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं देश में जो श्री राम जी के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन जय श्री राम का नारा ऐसा लगाते हैं जिससे खौफ पैदा होता है। हम खौफ पैदा करने वाले लोग हैं। हम गांधी जी के अनुयायी हैं। हम बात को शालीन तरीके से कहने के अनुयायी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, न तो मैंने किसी सीमा का उल्लंघन किया, न मैंने किसी पर छीटाकशी करी, न किसी मंत्री की भर्ती पर सवाल उठाए, न किसी मंत्री को कमजोर बताया, न अपने आप को ताकतवर बताया। और मुख्यमंत्री कार्यालय तो सब सारे मंत्रियों के साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री जी की इच्छा से तो हम सब लोग मंत्री बने हुए हैं। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते तो हम लोग मंत्री बने हुए थोड़ी। मुख्यमंत्री एक संभाव रखते हैं सबके लिए। कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री के लिए सारे मंत्री एक समान। जो अच्छा काम करेगा शाबाशी भी देंगे, जिसके काम में कम होगी उसको ठीक भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के लिए सारे लोग, सारे मंत्री का समान है, सारे विधायक समान है। सारे लोग मंत्री नहीं बन सकते, सारे कार्यकर्ता विधायक नहीं बन सकते। इसलिए मैं आपके जरिए, आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, मुझे कोई गुलाम कहने की। मैंने बताया मैं किन चीज़ों को गुलाम, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि असहमति का एक स्थान है लोकतंत्र। असहमति के स्वर को दबाना लोकतंत्र। दूसरी बात जो आई ACR लिखने को, हालांकि परसों मैंने ACR का जिक्र नहीं किया। मुझे तो आपने पूछ लिया इसलिए मैंने हल्का सा जवाब दे दिया था। तो मुझे तो ये भी पता नहीं था कि मैंने तो ACR का जिक्र किया है कि ACR लिखना नहीं लिखना। तो एक शब्द है APR, अप्रेजल परफॉर्मेंस रिव्यू। जिसको ACR भी कहते हैं। ACR लिखने का अपना सिस्टम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 का जो चैनल है APR का, उसमें 3 अथॉरिटीज उन्होंने बना रखा और हर स्टेट को अपना तय करना होता है कि कौन किसकी ACR। 3 अथॉरिटी हैं, वो एक तो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, एक रिव्यूइंग अथॉरिटी होती है और एक एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। किसी विभाग में जिसमें सेक्रेटरी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसमें ACR लिखने की जो रिव्यूइंग अथॉरिटी होती है वो मंत्री होता है। मंत्री ACR नहीं कर सकता, लेकिन कहाँ रखता है ये लिमिटेशन। जहाँ ACR हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वहाँ चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री
तीनों चंद जो अथॉरिटी उन्हीं के पास। जहाँ मैंने कहा सेक्रेटरी है वहाँ चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। जहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वहाँ भी यही चैनल है, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। ये जानकारी में है नहीं किसी की, मुझे नहीं पता, लेकिन 2008 से संभवतः अगस्त से ऐसा तब से ये हमारे ये जो अथॉरिटीज़ का ये सिस्टम बनाया हुआ है। अथॉरिटी तो शुरू से है, लेकिन ये 3 अथॉरिटी इस तरीके से होंगी, किसका चीफ सेक्रेटरी होगा, किसका सीएम मिनिस्टर होगा, किसका चीफ मिनिस्टर होगा। ये 2008 का सर्कुलर, अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो 2008 का सर्कुलर। और फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई अपना कोई सुझाव है, अपनी कोई भावना है, हम चाहते हैं कोई संशोधन हो, तो आम जनता भी और मुख्यमंत्री भी ये तो अपेक्षा करते हैं कि सीधे उनसे कोई बात करें। मीडिया में जाके और अपनी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाना ये जरूरी नहीं। मुख्यमंत्री की बात की जा सकती है, साहब ये सिस्टम है, हम इस सिस्टम में ये सोचते हैं कि यह और इसका संशोधन होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से बात की जा सकती है, लेकिन इस तरीके से सीधा मीडिया में बात करना मेरे ख्याल से ये परंपरा नहीं होनी चाहिए। फिर भी आदमी स्वतंत्र अपनी बात कुल मिलाकर आदमी ये राइट मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसमें किसी को पीड़ा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसमें किसी के अधिकारों का हनन, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो न्याय संगत है। फिर भी मुझे मेरे बारे में जो कहा गया इतना ही कह सकता हूँ कि हम जो बोलते हैं वो हमारी मानसिकता का परिचय करते हैं। जहाँ तक सरकार के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए जीने मरने का प्रश्न है, हम मुख्यमंत्री जी के लिए, सरकार के लिए, अच्छाई के लिए मरने की बात तो कमजोर आदमी करता है, हम जीने की बात करते हैं। और मैं सबके लिए दुआ करता हूँ कि दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और लंबे समय तक जनता की सेवा करें। धन्यवाद। सर, ये जो प्रताप सिंह जी ने कल एक बात ये भी की थी कि आप मीडिया वाले जाओ तो मैं चीज़ ये भी पूछना कि क्या वो ऐसी आग भरते हैं क्या, पिन पॉइंट तो क्या आपके पास आती है क्या? क्योंकि ये सिस्टम तो है 2008 वाला तो, लेकिन आपके पास आती है? मेरे यहाँ पे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो ACS है। सेक्रेटरी के अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को रिपोर्ट करता है तो मिनिस्टर के पास नहीं आएगी, लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है तो उसकी जो रिव्यूइंग जो अथॉरिटी है वो मिनिस्टर होता है। मैंने ये कहा था, मेरे को कल परसों जब आप लोगों से बात हो रही थी, आप में से किसने मेरे से ACR की बात नहीं की कि कोई ACR की बात नहीं। जिन भाई ने प्रश्न उठाया था उन्होंने इतना कहा था कि विभाग के अधिकारियों को लेकर उनको शिकायत की। मैंने कहा भाई मेरे को नहीं है, मेरे डिपार्टमेंट के अधिकारी अगर संतुष्टिपूर्ण कार्य कर रहे तो कौन सा वजन करना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने प्रताप सिंह जी की बात के बारे में मैंने इतना साथ दिया और कहा कि अगर कोई समस्या भी तो मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी मिलकर उसका समाधान कर लेंगे। मैंने ये भी नहीं कहा भाई कि मैं कौन थी इसमें, मैं उनके विभाग में कौन, उनके विभाग में तो मैं काम था। लेकिन मैंने कहीं भी कभी भी प्रताप सिंह जी नहीं, किसी भी मंत्री के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं जो एक सद्भाव होता है उस सद्भाव के साथ चलने वाला व्यक्ति, और विभाग भी इसी हिसाब से चलते हैं। अधिकारियों के, मंत्री के, कर्मचारियों के, उनके आपसी अंडरस्टैंडिंग से, आपसी समन्वय से, आपसी सौहार्द से कोई अधिकारी गलत काम करता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। कोई ज़्यादा ऊंचा अधिकारी है
हमारे पास उसकी ACR लिखने की अधिकार नहीं है तो मुख्यमंत्री जी को उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। और मेरा विश्वास है कि अगर हमारी शिकायत तथ्यात्मक हुई तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री उस पर भी कार्रवाई करेंगे। किसी भी मंत्री को शिकायत होती है, ऐसा थोड़ी है कि मेरे को अपने सारे अधिकारियों में से कभी किसी शिकायत ही नहीं रही। मेरे को शिकायत रही होगी तो मैंने मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया होगा और मुख्यमंत्री जी ने समाधान किया होगा। लेकिन CMO सबके लिए समान है, सारे मंत्रियों के लिए समान है। आपसी समन्वय, आपसी समझ, आपसी अंडरस्टैंडिंग, इसी से काम होते हैं, इसी से डिपार्टमेंट चलते हैं। आवेश में आने से काम नहीं होते। तो मैं आप सबके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैंने कभी भी ACR को लेके आज से पहले कौन ACR लिख रहा है, कौन नहीं लिख रहा है, इस बारे में एक शब्द नहीं। सर, क्या आपको नहीं लगता सचिन पायलट से मुलाकात के बाद प्रताप जी के जो व्यवहार है, बर्ताव है, उसमें कुछ मेरे आप लोगों के लिए भी मेरे बता रहा हूं, मेरे सरकार के लिए भी मेरे को उनके व्यवहार से कोई शिकायत नहीं। उन्होंने कोई बात की, उसका मैंने जवाब दिया। मेरे को उनके व्यवहार से कोई शिकायत नहीं। तो उनका रूप कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है सरकार के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए। मेरे को नहीं लगता कि कभी भी उन्होंने मुख्यमंत्री जी के लिए कोई गलत बात की। और सर, आप लोगों के वो इस्तीफे का क्या वजह, अभी भी स्टैंड है, आप लोगों ने वापस ले लिया? आप लोगों ने पूछा भी था। इस तरह से बयान आया था नहीं, कोई चैलेंज वाली बात नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री जी की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया। उन्होंने संभवतः ये समझा हो कि मेरे को ACR वगैरह की सारी बातें बताई गई और मैंने उसको रिएक्ट किया, हो सकता है। जबकि सच्चाई आप लोगों के सामने, मेरे सामने ACR पढ़ने का, ACR का जिक्र नहीं आया। सामान्यतः यहाँ से इधर से किसी ने भाई ने पूछा था सवाल, ये पूछा था कि भाई अधिकारियों को लेकर शिकायत है, मैं ठीक कर लेंगे, मेरे को तो नहीं। मैंने ये भी नहीं कहा कि उनकी शिकायत गलत है। मैंने अपनी तरफ से किसी भी तरीके का कोई क्या कहना चाहिए, असहमति या कोई उनकी शिकायत से कि उनको शिकायत क्यों है, ऐसा कोई सवाल मैंने नहीं किया। उनका विभाग है, उनके अपने अधिकारियों से शिकायत है, वो एक्शन भी ले सकते हैं। उनका आवश्यकता पड़े तो मुख्यमंत्री जी से बात करके भी एक्शन करा सकते हैं। वो सभी पे लागू है, मेरे पे भी लागू है। आज मैं मेरे ACS के खिलाफ, मैं उनकी ACR बता, मैं उनके खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ। लेकिन अगर इसका मतलब ये नहीं कि ACS गलत काम करेंगे। अगर ACS गलत काम करेंगे तो मुख्यमंत्री जी को शिकायत करो। मुख्यमंत्री जी तो यह चाहेंगे कि किसी का भी विभाग हो, उस विभाग में कभी कोई गलत काम नहीं हो, ये मुख्यमंत्री जी चाहेंगे। गलत काम होता है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी मंत्री की भी है और मुख्यमंत्री जी कभी नहीं चाहेंगे कि कोई अधिकारी गलत काम करे। फिर भी मानव स्वभाव को गलतियाँ करते भी और गलतियाँ हो भी जाती हैं। कभी कभी गलतियाँ कोई जानबूझ के भी कर देता है और कभी कभी किसी अनजाने में भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो मुख्यमंत्री जी सब तरह की बातों को देखते हैं, मंत्री स्वयं सब तरह की बातों को देखते हैं और इसी से आगे काम चलता है। सर, वो जो इस्तीफे वाला वो थोड़ा क्लियर बता दीजिए। वो जो बाढ़ में जो वाला आप अध्यक्ष जी से पूछिए। नहीं, आप लोगों ने वापस ले मैं लिया क्या कह रहा हूँ, ये सब बातें अभी बात जो हो रही है वो एक किसी पॉइंटेड पे किसी विषय पर इसी विषय में जुड़ी हुई ये भी बात है सर कि आपके खिलाफ सचिन पायलट भी बोल रहे हैं कारण बताओ नोटिस की कार्रवाई, वो प्रताप सिंह भी बोल रहे हैं, उधर से आपकी विधायक दिव्या मदेना। अच्छा है ना कि आप मेरे को बार बार खबरों में दिखा रहे हैं, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। सर, आपने नहीं कह रखा, लोग ये समझेंगे कि यार मेरी कोई खबर नहीं आ रही, आपने नहीं कह रखा हो गया। आपने एक बात कही कि मीडिया में उन्होंने ये बात यही बोलना चाहिए थी कि जनता है, जनता भी मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री के साथ मिलकर ये बात करते हैं। अब जब उन्होंने मीडिया में बात बोली तो आपने भी आज मीडिया में बात की, आप भी ये बात उससे सीधे बात कर सकते थे मुख्यमंत्री से बात। भाई मेरी तो आपने छाप दी ना। अगर आप मेरी न्यूज नहीं दिखाते, मेरे को कान में आके कह दे कि साहब आपके बारे में उन्होंने ऐसे बोला, तो मैं भी उनसे कान में बात करूँ। मेरे को तो इसलिए बोलना लाजमी हो गया कि भाई मेरे को भी फोन करके लोग पूछते हैं भाई आपकी गुलामी का स्तर क्या है, ये बताओ। मेरे को तो कोई संकोच नहीं अपने आप को गुलाम कहलाने। मैंने कहा मैं उस सदव्यवहार का जिसकी अपेक्षा सबसे की जाती है, उस सदव्यवहार का गुलाम। मैं तो मेरी पार्टी के लिए निष्ठा रखता हूँ, उनका कार्यकर्ता भी हूँ और हर तरीके से पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो गुलाम टर्म है, उन्होंने किसी नेता के लिए नहीं। आई थिंक
सर्वोच्च के लिए, लेकिन किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए। तो मतलब सीएम के लिए टर्म यूज किया। मैं नहीं जानता किसके लिए क्या, मैं तो मेरे इस बात कर रहा हूँ, मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ कि हूँ, मैं उनकी बात का खंडन नहीं कर रहा, मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ। मैं इस बात का गुलाम हूँ कि मैं अच्छे से बोलता हूँ, उस अच्छे व्यवहार का गुलाम हूँ, मैं किसी को गाली नहीं देता। मेरे पूरे जीवन की अगर कोई उपलब्धि है, मंत्री बनना, एमएलए बनना, एमपी बनना, ये सब तो काल परिस्थितियों की बात है। और इसमें किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, मेरे को भी नहीं होनी चाहिए कि मैं अकेला कुछ बन गया। बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है, पार्टियों का होता है, कार्यकर्ताओं का होता है, जनता का होता है, तब जाके आदमी। स्वनियंत्रण जो होता है वो इंसान की अपनी उपलब्धि होती है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जब ना समझता तब तो मैं जानता नहीं, लेकिन दावे के साथ कहता हूँ कि मैंने समझदार होने के बाद आज तक मेरे मुंह से माँ बहन की गाली करने की एक सिंगल बार भी नहीं निकाली है। ये मेरी उपलब्धि। सर, मुख्यमंत्री जी ने आज बोला है कि राजनीति में महत्वाकांक्षा होना कोई गलत नहीं है, लेकिन अप्रोच गलत नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों की अप्रोच गलत है, महत्वाकांक्षा है। और सेकंड है, कल सुनील प्रताप जी ने, जिन्होंने आपके लिए कल इस तरह का गुलाम वाले शब्द बोले, उन्होंने कहा कि 50 साल खप जाते हैं अशोक गहलोत बनने, 50 साल खप जाते हैं अशोक गहलोत बनने। निश्चित रूप से वो हम खुद के लिए उन्होंने आज आपको कहा, लेकिन तो हमारे लिए भी कहते हैं, जो हम जूनियर हैं उनसे, उनके लिए भी कहते हैं। क्या चाहे वो प्रताप सिंह जी हो, रघु शर्मा जी हो, मैं हूँ, दूसरे लोग, उनके लिए भी कहते हैं भाई तुम्हारी स्थिति मालूम है, लोगों को पर्सनल लग जाता है, वो हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, वो सबको समान रूप से देखते हैं, सबको समान रूप से मौका देने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसको क्या मिलता है बदल की अप्रोच की भी बात की, अप्रोच गलत है, अप्रोच गलत होनी नहीं चाहिए, अप्रोच गलत नहीं चाहिए। और मैं तो देखो, मैंने कहा मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं तो 1990 के बाद में आज तक पार्टी से कुछ मांगा नहीं, न टिकट मांगा, न मंत्री पद मांगा, बल्कि पार्टी को ये कहा भाई मेरे से बेहतर कोई तो उसको आप मौका दे दीजिए। लेकिन पार्टी ने मेरे को देने में भी कमी नहीं, जो कुछ है मेरे पास वो पार्टी करती है, जो कुछ है नेता करते हैं। मेरे को, मैं तो बहुत सेटिस्फाइड आदमी हूँ, संतुष्ट आदमी हूँ। आगे जो मिल जाए भगवान की कृपा, नहीं मिले भगवान का प्रसाद है, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, आपने कहा मेरे बोलने से खौफ पैदा नहीं होता, किसके बोलने से खौफ पैदा? मुझे पता नहीं, आप क्या करें। आज तो इसी पर रखेंगे। इससे जुड़ा हुआ सवाल कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी कई मंत्रियों और आपके अधिकारियों की तकरार के मामले आए हैं। आपकी बात को लेकर अभी संजय जोड़ा और विद्या बघेल सही कह रहे हैं। अरे भाई, मैं तो किसी से असहमति जता ही नहीं रहा। हम सब लोग तो कांग्रेस के लोग हैं जिनका आपने नाम लिया। ये तो असहमति तो वो होती है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में मंत्री थप्पड़ मार देते हैं अधिकारियों के, वैसी असहमति तो कांग्रेस में नहीं है। कम से कम एक से अधिक मामले हैं। हमारा तो आपसे बातचीत की बात हो रही है, असहमति व्यक्त करने का अधिकार है। मेरे से अगर कोई व्यक्ति अधिकार है, मेरे से मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ असहमति हम भी व्यक्त करें, और दूसरा अगर हमारी बात से असहमत हो तो उसको भी सुनें। आप मेरे से अगर असहमत हो तो मुझे सुनना चाहिए, और मैं अगर आपसे असहमत हूँ तो आपको सुनना। लोकतंत्र की ये खूबी है, और लोकतंत्र में असहमति का विकास सबको और इसका सम्मान करना चाहिए। जी, एक सवाल लाल जी ने पुलिस को उठाया कार्यप्रणाली को लेकर, अभी हम एक ही दूसरी बात करें। मैंने कहा ना, असहमति का अधिकार सबको। और अगर ये तो मंत्री हैं, तो आम जनता को जो है कोई भी अगर कोई सवाल उठाएगा वो ठीक होगा, तो सरकार की, मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी है उसको ठीक करे। लेकिन मैं अभी किसी सवाल पर नहीं जा रहा, अभी तो मैं सिर्फ अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए आपके सामने आके। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में मॉडल स्टेट के तौर पे आप राजस्थान को दिखा रहे हैं, और अभी आप मैं गुजरात हिमाचल की बात कर रहा हूँ, आप ये कहोगे यार यहाँ के तो सब बात नहीं कर रहे, आपके ऊपर ही आएगा। मेरी बात
यहाँ पे आप मॉडल स्टेट दिखा रहे हो, फिर यहाँ पे आपकी मंत्रियों की तकरार हो रही है। मेरी कोई टकरार नहीं है किसी से, आपका संवाद हुआ है? मेरा तो कोई टकरार नहीं है किसी